माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 10 को पढ़ेंगे। आप लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 10 को चैप्टर 10 रेवलेशन चैप्टर 10 को खोल कर रखिए, ताकि हम लोग उस अध्याय को आज अच्छी तरह सीख पाएं। इसके अंदर कुल मिलाकर के केवल 11 वाक्य है। 11 वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, सीखने चाहिए। और अध्याय 10 को मैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 के साथ जो थोड़ा सा जोड़ना भी चाहता हूँ। हम लोग अध्याय 6 तक मुहर खोलने के विषय में, 6 मुहर खोलने के विषय में अध्याय 6 में हम लोगों ने पढ़ा। 7वां मुहर खोलने के पूर्व में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 में कुछ अन्य बातें बता कर रख दिया। 7वां मुहर खोलने के पूर्व में एक प्रकार का थोड़ा मौन समय, विश्राम का समय के रूप में हम लोगों को वहां पर देखा था। यहां पर भी 6 तुरहियां बचा चुका है। अभी 7वां तुरही बचाने के पूर्व में कुछ समय का विलंब, इंटरवल पीरियड अध्याय 10 में हम लोग देखते हैं। जैसे अध्याय 7 में 7वीं मुहर के पहले का विश्राम था, तो यहां पर 7वीं तुरही के पहले अध्याय 10 को विश्राम का समय माना जाता है। यदि हम लोग इस प्रकाशना ग्रंथ का उस लिखित वो जो उस पैटर्न को अगर देखें, सबसे पहले न्याय के विषय में, इसके बाद कुछ विराम अर्थात हम लोगों को थोड़ा सा सांत्वना देने का समय के रूप में, इसके बाद अगला न्याय का जो समय आएगा, तब ईश्वर का दया हम लोगों को बचाने वाला आकर के हमें बचाता है, अर्थात लास्ट जजमेंट का। ये इस प्रकार का एक रीति में इसका जो लिखना रहा है। तो अध्याय 10 को अगर हम देखेंगे, इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकता है। सबसे पहला वाक्य 1 से लेकर के 4 तक एक महास्वर्गदूत का वर्णन है। इसके बाद अध्याय 10 का वाक्य 5 से 7 तक ईश्वर की एक प्रकार का शपथ के विषय में, और वाक्य 8 से लेकर के 11 तक एक पुस्तक, खुली हुई पुस्तक खाने के विषय में, योहन को देने के विषय में लिखा हुआ एक छोटी सी पुस्तक का वर्णन वहां पर किया हुआ है। इस प्रकार इस अध्याय 10 को हम लोग 3 भागों में पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे। यहां पर एक महास्वर्गदूत का, माइटी एंजल, ये ईसा मसीह की महिमा को दर्शाने वाला एक सिंबल है। इसके बाद इसके अंदर बादल, क्लाउड के विषय में लिखा हुआ है। ये ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाने का एक सिंबल है, चिन्ह है। इसके बाद यहां पर रेनबो, इंद्रधनुष, ये
ईश्वर ने जैसे नूह के साथ एक विधान जोड़ा था, उस विधान विश्वसनीय है, ये सब समझाने के लिए इसको वो एक सिंबल के रूप में। और आखिर में हम लोगों को जैसे 8 से 11 तक वचनों में एक छोटी पुस्तक खाने के लिए जो दे रहा है, उसको कलीसिया के मिशन की एक प्रकार का भविष्यवाणी माना जाता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर हम लोगों को एक और बात हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। 7 बार मेघ गर्जन हुआ करके थंडर्स हुआ है, वो ईश्वर के जो प्रकटीकरण वो पूर्णता में है, ये दिखाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर मोहर लगाने के विषय में जो लिखा हुआ है, ये छिपा हुआ ईश्वर के दर्शनों के विषय में, रहस्य के विषय में ये बता करके दे रहा है। और आखिर में बोल करके दे रहा है विलंब नहीं होगा करके, अभी और विलंब नहीं होगा। इसका मतलब है अंतिम समय निकट है बताने के लिए इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया। वाक्य 1 से लेकर के 4 तक का अगर वचनों को हम पढ़ेंगे, वहां पर एक महास्वर्गदूत के विषय में लिखा हुआ है। महास्वर्गदूत बादल में लिपटा हुआ, जैसे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 में भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं। निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 21 में हम लोगों को इस प्रकार पढ़ने के लिए मिलेगा। और नए विधान के अंदर भी संत मत्ती सुसमाचार अध्याय 17 में वाक्य 5 में हम लोग देख सकते हैं कि ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर एक बादल आकर के प्रभु को, मूसा, एली, इन लोगों को ढक लिया करके हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। उसी प्रकार है नूह के समय पर जो इंद्रधनुष था, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 का वाक्य 13 में हम लोग पढ़ सकता है। वही प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4:3 में भी इसका वर्णन कर रखा हुआ मिलेगा। सूर्य जैसे मुंह के विषय में जड्जस चैप्टर 5 वर्स 31 में, वही प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1:16 में हम लोगों को उस दर्शन में सूर्य जी से मुख के विषय में, और अग्नि के खंभे जैसे पाव के विषय में, जैसे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 21 के अंदर और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1:15 के अंदर जो दर्शन मिला था प्रभु का, उसमें जो दिख रहा है, उसी प्रकार का दर्शन इस स्वर्गदूत का, इस शक्तिशाली स्वर्गदूत जो महास्वर्गदूत, उसका वर्णन में भी लिखा हुआ है। इसका क्या अर्थ है? तो ये स्वर्गदूत जैसे पहले ईश्वर का दर्शन में जो लिखा हुआ, सूर्य जैसे मुख है, अग्नि जैसे खंबे जैसे उसका पाव है, इंद्रधनुष के विषय में और बादल में लिपटा हुआ विषय में, ये स्वर्गदूत के लिए ऐसा क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब ये स्वर्गदूत क्या है? इसके विषय में चर्च फादर्स हम लोगों को कुछ बातें सिखाते हैं। चर्च फादर ओरिजिन कहते हैं ये एक उच्च कोटि के एक स्वर्गदूत है, चाहे संत माइकल हो सकता है या गब्रियल हो सकता है, उसको दर्शाने के लिए ही ऐसा किया करके। लेकिन अधिकतर चर्च फादर्स ये कहता है कि प्रभु का, ईसा मसीह का क्रिस्टोफनी है, मसीही स्वर्गदूत में। इसके ऊपर भी एक क्लास लिया था पुराने विधान में, कई जगहों पर स्वर्गदूत जैसे लिखा हुआ, लेकिन वहां पर प्रभु भी लिखा हुआ है, वो क्रिस्टोफनी, ईसा मसीह का प्रकटीकरण। क्योंकि यीशु जन्म लेने के पहले वो था, उनका वो प्रकटीकरण, उसको क्रिस्टोफनी कहते, क्रिस्टोफनी। तो दूध के रूप में ये क्रिस्टोफनी है, ये कहा जाता है। यहां पर ये जो लिखा हुआ शक्तिशाली जो स्वर्गदूत,
जिसका मुखमंडल के विषय में, जो मेघ से लिपटे हुए हैं, इंद्रधनुष, उनके सिर पर इंद्रधनुष के विषय में, और सूर्य की तरह उनका मुखमंडल चमक रहा था, और अग्नि स्तंभ के समान उनका पैर था कर करके जैसे वर्णन किया हुआ है, ये क्रिस्टोफनी है कर करके कहा जाता है। लेकिन आजकल कई जो बाइबल पंडित लोग ये कहते हैं कि ये एक शक्तिशाली स्वर्गदूत ही हो सकता है जो क्रिस्त के महिमा को प्रकट करने के लिए आया था। और उसका लक्षण हम लोगों को प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1 में यीशु के, प्रभु यीशु के वर्णन में पढ़ने के लिए मिला, वही यहां पर इसलिए पढ़ने के लिए मिल रहा है। और वो समुद्र और भूमि पर पाँव रखे, समुद्र पर और भूमि पर उनका पैर है। उसने अपना दाहिना पैर समुद्र पर और अपने बाएं पैर पृथ्वी पर रखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? समस्त सृष्टि पर ईश्वर के वचन का सार्वभौमिक अधिकार को यह दर्शाता है। समस्त सृष्टि पर ईशु वचन अर्थात मेमना, ईश्वर क्राइस्ट का अधिकार को दर्शाने के लिए ही ऐसा है। वाक्य 2 के अंदर हाथ में एक खुली हुई पुस्तक लिए था करके लिखा। उसने अपना दाहिना पैर समुद्र पर और बायां पैर पृथ्वी पर रखा है करके यहां पर एक पुस्तक को, खुला हुआ पुस्तक को अपने हाथ में लिया हुआ है। हाथ में लेने वाला ये जो छोटी पुस्तक, यदि हम लोग अध्याय 5 को देखेंगे, वहां पर मुहर लगाया हुआ एक बड़ी पुस्तक के विषय में लिखा हुआ है। 7 मुहर लगाया हुआ, कौन उसे खोलने योग्य है करके बोल रहे। यहां पर लेकिन एक छोटी किताब है, वो खुली हुई है। हम लोगों को अध्याय 10 में ये जो छोटी पुस्तक पढ़ने के लिए जो मिल रहा है, इसके विषय में बाइबल पंडितों का मत है कि ये कलीसिया के मिशन, कलीसिया कैसे होना चाहिए, इसका एक भविष्यवाणी है। कलीसिया के मिशन के भविष्यवाणी है इस अध्याय 10 का ये छोटी पुस्तक के द्वारा। बड़ी पुस्तक में ईश्वर ने क्या क्या योजनाएं बना हुआ है, वो रहस्य योजनाएं जो 7 मुद्राओं से वो बंद था, लेकिन यहाँ खुली पुस्तक ये कलीसिया के मिशन की ओर हमें हमारे इशारा करते हैं। इसके बाद ये खुली हुई किताब का मतलब है वो अब प्रकट है, अभी अवेलेबल है, अभी हम उसे प्राप्त कर सकता है। इसको दर्शाने के लिए खुली हुई किताब, अभी वो सील्ड नहीं है, खुले हुए अभी प्राप्त है, हम पढ़ सकते हैं, हम सुना सकते हैं, सुन सकते हैं, जी सकता है, उसके अनुसार सब कुछ ये कलीसिया का मिशन की ओर संकेत कर रहा है। यहूसीएल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। अध्याय 3 वाक्य 3 तक के वाक्यों में यहूसीएल को भी इसी प्रकार एक पुस्तक दी जाती है। इसे खाओ और अपना पेट भरो, इसके बाद जाकर के इस्राएल को जाकर के सुनाओ। यहूसीएल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9 से लेकर के अध्याय 3 वाक्य 3 तक के वचनों के साथ ये हम लोग मिला करके पढ़ना है। अध्याय प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 10 में ये छोटी पुस्तक, जो कार्य यहूसीएल के ग्रंथ में कहा गया उसी प्रकार ये खुली हुई किताब है, हमारे कलीसिया का मिशन की ओर ये इंगित कर रहा है। अभी आगे चलते हैं। वाक्य 3 और 4 में वहां पर 7 मेघ गर्जनाएं हुआ और कुछ रहस्य के विषय में यहां पर बोल रहे हैं। वह सिंह गर्जन जैसे
ऊंचे सुर से चिल्ला उठे और उसके चिल्लाने के बाद 7 मेघगर्जन बोलने लगे। जब 7 मेघगर्जन बोल चुके तो मैं लिखने ही वाला था कि मैंने स्वर्ग से एक वाणी को ये कहते हुए सुना, 7 मेघगर्जनों का संदेश को गुप्त रखो, उसे मत लिखो। इसका मतलब वो रहस्य रखना है करके। 7 मेघगर्जने, 7 हमें मालूम है प्रकाशना ग्रंथ के अंदर 7 संज्ञा पूर्णता की संज्ञा है, पूर्णता की संज्ञा है। थंडर, ये जो आवाज में गर्जन जो होना, वो ईश्वर के आवाज को सुनाता है। ईश्वर, यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 29 पढ़ेंगे, ईश्वर की वाणी के लिए ही इसको लिखा हुआ है। मूसा नबी ईश्वर का दर्शन सीनै पर्वत पर, वहां पर भी हम लोग ये सब पढ़ते हैं। इसका मतलब पूर्ण रूप से 7 संज्ञा माले परिपूर्ण, वो दिव्य संचार है। योहन को जो कुछ सुनाई दिया वो पूर्ण है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख मत। अर्थात वो प्रकाशना एकमात्र छिपाई गई बात है। यदि हम लोग विधिवरण ग्रंथ को अध्याय 29 वाक्य 29 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है ऐसे कुछ जो रहस्य बातें, जहां लिखना नहीं बोला है, छिपी हुई बातें, हमारे ईश्वर की बातें ही होता है, उसको ना लिखने के लिए बोला है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 4 में भी, दानियल चैप्टर 12:4 में भी हम लोग देखते हैं अंत के समय तक पुस्तक बंद रखने के लिए बोला गया है। यहां पर हम लोगों को क्या मिलता है? ईश्वर का रहस्य मानवीय जिज्ञासा परे है। विनम्रता और सहनशीलता की जरूरत है उसको पाने के लिए, ये इसके अंदर बताकर दे रहा है। संत अगस्तीन कहते हैं जो ईश्वर ने छिपाया है वह हमारी भलाई के लिए छिपाया हुआ है, और उसको क्या है ये सब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो दिव्य रहस्य हमारे विनम्रता और हमारे बुद्धि कितना छोटा है ये सब बताने के लिए। कैटेकिज्म 2777 में बोलता है ईश्वर का रहस्य मानवीय समझ के परे है। हम विश्वास के द्वारा, तर्क से नहीं, बुद्धि से नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा उसके पास जाते हैं। कैटेकिज्म 2777, बहुत ही सुंदर। ईश्वर जहाँ ऐसा रहस्य को छिपा कर रखा है, उसके विश्वास के साथ बढ़ने के लिए ये किया हुआ है। अध्याय 5 से आगे पढ़ते हैं। 5 से हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, अर्थात शब्द कर रहे, जो युग युगों तक जीता रहता है, जिसने स्वर्ग और उसमें जो कुछ है, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है, समुद्र और उसमें जो कुछ है, उनकी सृष्टि की उसकी शब्द गाकर स्वर्गदूत ने कहा। देखो, दाहिने हाथ ऊपर उठाने का मतलब हो गया यहां पर एक शब्द लिया जा रहा है। अब और देर नहीं होगा, अभी कोई देरी नहीं लगेगा, अंत निकट है। ये सृष्टिकर्ता ईश्वर की शब्द का करके जो बोलना। दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7 में इसी प्रकार का यहूदी शब्द सूत्र को हम देख सकते हैं। सृष्टिकर्ता के नाम पर, ईश्वर के नाम पर शपथ खाने का मतलब हो गया ये 100% होगा। इसका मतलब अभी देरी नहीं, जल्दी सब कुछ होने वाला है। जिस दिन 7वें स्वर्गदूत की तुरही सुनाई पड़ेगी
उस दिन ईश्वर का गुप्त रहस्य पूरा हो जाएगा। जो अभी गुप्त है लेकिन ना लिखना बोला, वो पूरा होने का है 7वीं तुरही पर, जैसे कि उसने अपने सेवकों और नबियों के द्वारा पहले से ही घोषणा कर चुका है। इसका मतलब समय अब नहीं रह गई है। समय समाप्त नहीं बल्कि प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया है। समय अब खत्म हो गया ये नहीं है, प्रतीक्षा का समय अभी खत्म हुआ। इस प्रकार हमें सीखने की जरूरत है। ईश्वर का रहस्य पूरा होगा। संपूर्ण मुक्ति योजना मसीह में सब कुछ होगा, यह हमें विश्वास करना है। इफिसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 और 10 में भी हम लोग पढ़ते हैं कि समय की परिपूर्णता में सब कुछ मसीह में एकत्रित करने की योजना है। ईसा मसीह में सब कुछ को एकत्रित करने का समय की पूर्ति। इसका मतलब समय समाप्त नहीं बल्कि प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 वाक्य 51-52 में भी हम लोग पढ़ते हैं, हम दिन तुरही में हम सब बदल जाएंगे, रूपांतरित हो जाएगी। बस अंतिम तुरही का अभी इंतजार है करके। कैटेकिज्म 1048 में कहते हैं, ईश्वर के राज्य का आगमन निश्चित है, 100% है। वह अपने वादे बिना किसी और विलंब से वो पूरा होगा, ये बताकर दे रहा है। अभी वाक्य 8 से 11 तक उस छोटी पुस्तक के विषय में, उसको खाने के विषय में जो लिखा हुआ है, वो मुंह में मीठी और पेट में कड़वी लगने के विषय में। इसका क्या अर्थ है? यदि हम लोग पुराने विधान में यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 3 में यसेकिएल को किताब दिया, उसको खाने के लिए कहा, वो उसके मुंह में मीठा लगने लगे करके नबी को पुस्तक मीठा लगा है। और स्तोत्र ग्रंथ 119 का वाक्य 103 में, स्तोत्र 119 वाक्य 103 में भी ये लिखा है, ईश्वर का वचन मुंह में शहद से भी मीठे होते हैं। और अध्याय 19 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, छत से टपकने वाले मधु के समान शुद्ध और मीठी। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 16 के अंदर, यिर्मयाह 15:16 में लिखा है, तेरे वचन मेरे हृदय को खुशी देता है। वो इतना अधिक मीठा लगने वाला वो वचन है, ईश्वर का वचन, मुंह में मीठा और कड़वा हृदय में। इसका क्या है? पेट में कड़वा लगने का क्या मतलब है? मुंह में मीठा। ईश्वर का वचन पढ़ने में, सुनने में या सुनाने में आनंद लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन उस वचन को जीने में वो बहुत कष्टदायक है, पीड़ादायक है। वचन सुनना, सुनाना, पढ़ना, ये सब अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, बहुत मीठा लगेगा, लेकिन वो जो वचन सुना है उसके अनुसार जीवन जीना, सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का, सेवा का, क्षमा का, भ्रातृ प्रेम का जीवन जीना, यह बहुत कठिन है। इसको दर्शाता है। मुक्ति, प्रेम, दया, इसके विषय में सुनना और सुनाना बहुत ही मीठा लगता है, लेकिन न्याय का जीवन, न्याय जब हमारे आएगा या पश्चाताप करने के लिए जो बोलता है, उस पश्चाताप का जो संदेश है आपको बहुत कठिन लगता है। ईश्वर का दिव्य रहस्य, लोग उसके लिए आनंद के साथ सुनने के लिए भागता है, दौड़ता है, लेकिन उसके द्वारा मन फिराव का जो जरूरत है
उससे लोग दूर भागते हैं। सुनने के लिए वहां बहुत चमत्कार होता है, वहां ये वचन अच्छा सुनाते बोल करके सुनने के लिए भाग करके भीड़ लगाएगा, लेकिन जब हम मन फिराव का, बुराई को त्यागने का, कुछ रिश्ते को तोड़ने का बात आएगा तो वहां से दूर भागना, अर्थात वो सताव दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। स्तोत्र ग्रंथ 34 का वाक्य 8 में लिखा है, चख करके देखो कि प्रभु कितना भला है। हमें प्रभु को चख करके देखने की जरूरत है। और नबी यिर्मयाह से कहते हैं, शापित है वह दिन जब पश्चाताप के लिए जो वचन सुनाया जाएगा और लोग वहां से भाग रहा है, उनके ऊपर जो आपत्ति जो पड़ेगा वो विनाश का समय रहेगा। संत बेड इसके विषय में लिखा है कि ये जो पुस्तक मुंह में मीठी, इसका मतलब है ईश्वर का वचन हमें आनंद जरूर देता है, लेकिन पेट में वो कड़वी इसलिए है क्योंकि वो ईश्वर का वचन पापियों को पश्चाताप की ओर आह्वान करता है और उसको छोड़ना बहुत कष्टदायक है, पीड़ादायक है। पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में यदि हम लोग इसको अगर देखें, पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में, मिस्सा बलिदान में हम जीवित वचन को सुनते हैं। रोज मिस्सा में हम लोग वचन को सुनते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 53 से 55 तक प्रभु कहते हैं, मेरा मांस खाना वो सच्चा भोजन है, मेरा रक्त पीना वो सच्चा पेय है। वो पवित्र यूक्रिस्त प्रभु का शरीर और रक्त हम अपने मुंह में बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रभु के समान जीवन जीने के लिए, पाप के अवसरों से दूर भागने के लिए जो यूक्रिस्त ग्रहण किया है, हमारे जो बुरे जीवन को त्यागने के लिए हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। प्रभु का जो मार्ग, क्रूस का मार्ग, उसको अपनाने में कितना दिक्कत पड़ता है। ये ईश्वर का वचन का सही जो पढ़ाई को लेक्शियो दिवीना, मैंने एक क्लास लिया था लेक्शियो दिवीना, इस लेक्शियो दिवीना तरीके से प्रभु का वचन पर मनन चिंतन करना और उसको अपने जीवन में अपनाने का, केवल पढ़ करके आनंद उठाना ही नहीं, उसके ऊपर मनन चिंतन कर, प्रार्थना कर, उसको अपने जीवन में जीवित रखने का प्रयत्न करना, तब हमें पता चलता है वचन कड़वा लगता है करके। इसके बाद हम लोग देखते हैं वाक्य 11 के अंदर, तब मुझसे कहा गया, तुम्हें फिर प्रजातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और बहुत से राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। इसका मतलब हमें पुनः भेज रहा है, हमें जाना है वचन को खा करके, उस वचन को जी करके साक्षी देने के लिए। इसलिए मैंने बोला है ये कलीसिया का उस मिशन दौत्य को दिखाता है। हमें यहाँ पर देखने के लिए जातियों में जाना है, राष्ट्रों में जाना है, भाषाओं में जाना है, बहुत से राजाओं के पास जाना है। देखो, इसका मतलब ये मिशन कार्य एक ही जगह पर के लिए नहीं है, हमें दुनिया के लिए ये भविष्य जो वचन देना है, ये कलीसिया का ये जो मिशनरी कार्य की ओर ये इशारा करता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 19 में प्रभु शिष्यों से कहते हैं, सब जातियों को जाकर के वचन सुनाओ,
उन्हें शिष्य बनाओ कर करके। यही कार्य आज रेवलेशन चैप्टर 10 के अंदर, प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 10 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ये मिशन कार्य की ओर हमें भेजता है। पहला जो 1 से लेकर के 10 तक का और 11 से अध्याय 22 तक का जो अध्याय में जाएंगे, इसके बीच में एक प्रकार का एक ब्रेक देने वाला अध्याय हम बोल सकता है, ये अध्याय 10। अभी 11 से लेकर के नया एक और तरीका यहाँ शुरू होने वाला है। अगला सप्ताह हम लोग सीखेंगे उसके विषय में। आइए हम अपने आंखें बंद करें। हम कल और आज मिलकर के अध्याय 9 और अध्याय 10 को पढ़ाई किया। कल के दिन में हम लोग एक अथाह कुंड के विषय में, लेकिन आज अध्याय 10 के अंदर स्वर्ग से एक प्रकाश उतरने के विषय में, वहां पर बुराई की शक्ति के विषय में था, लेकिन यहां पर ईश्वर का वचन मिलने के विषय में। कल के क्लास में पश्चाताप करने के लिए, लेकिन यहां पर नबी को पुस्तक खाने के बाद भेजता हुआ भाषा भाषियों के विषय में, राजाओं के सामने। कल हम लोगों ने ऐसे 5 भाव जहां पर दुनिया पश्चाताप नहीं कर रहा है, पश्चाताप के लिए आह्वान करता हुआ, आज सुसमाचार सब राष्ट्रों के लिए सुनाने के लिए बारे में बोल रहा है। अर्थात लोगों को इसके द्वारा कृपा अनुग्रह मिलना चाहिए। आइए हम अपने प्रभु को धन्यवाद दें। और आज के इस क्लास में हमने जितना सुना है वचन, उसके अनुसार ईश्वर का जो स्वर्गदूत के विषय में, वो जो महादूत उनके ईसा मसीह के महिमा के समान जो आ रहा है, बादल, इंद्रधनुष, सूर्य और अग्नि का हम लोगों ने सुना था। और 7वां एक छिपे हुए रहस्य है, वो 7वीं तुरही के साथ पूरा होने के लिए हम लोगों ने मनन चिंतन किया। ईश्वर का वचन मीठा है मुंह में, कड़वा लगता है पेट में। वचन को सुनना, बोलना, लेकिन उसको जीना कठिनाई है। निर्णय कीजिए वचन के अनुसार जीने के लिए। वचन हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जीवन दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।